ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल मेरे से यहाँ मिला था। समरावता गांव के और रानीपुर और आसपास के गांव के लोग आए थे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हमारे गांव के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, और वो स्पष्ट भी हो गया कि जो डिटेन किए लोग, उनमें से 40-45 लोग तो बाहर के ही हैं। अब बाहर के लोग आकर के किसी गांव की शांति भंग करें, ये तो उचित नहीं है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। जो भी इस प्रकरण में अपराधी होंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, और जो कोई निर्दोष लोग होंगे उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। ये रहस्य है और जांच का विषय है कि बाहर के लोगों को बुला करके किसने उपद्रव करवाया, क्यों करवाया। इस प्रदेश की शांति को भंग करने का कुत्सित प्रयास जो किया, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए, और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है, पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर। कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे, कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही नहीं कल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है, और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो इस अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है। इतना साहस क्यों हुआ किसी का? इसका मतलब माहौल राजस्थान में ऐसा है कि जगह जगह कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं घटनाएं हो रही है, कहीं लॉ एंड स्थिति खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति क्यों बनी? कल उसके बाद में रास्ते रोके गए, 2 मीडिया वालों को पीट दिया गया। कल रात को उसको भर्ती कराया गया एसएमएच के अंदर, एमआरआई सीटी स्कैन तक उसको हो गए हैं। तो पत्रकारों पर हमला होना, पुलिस गाड़ियां जला देना, ये क्या कहता है चुनाव के अंदर? तो ये जो घटना हुई है वो मैं समझता हूँ कि चिंतनीय घटना है। गांव में जो भी घटना हुई उसकी मैंने जानकारी ली जी। और दरअसल में वहां जो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा था, वो गांव में गया था। किस दृष्टि से गया वो तो मेरे को वो नहीं है जानकारी, लेकिन वहां जो मतदान हुआ था समरावता गांव में, वहां एसडीएम और उसके बीच में झड़प हुई, विवाद हुआ, एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आप सब जानते हो। उसके बाद रात को पुलिस ने कार्रवाई की थी उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें आगजनी की घटना भी हुई। ये जांच का विषय किसने की, क्योंकि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल जला दी। जो मोटरसाइकिल से वो पहुंचा है वो तो क्यों अपनी मोटरसाइकिल जलाएगा, जांच का विषय है। सरकारी वाहन भी जल गए, प्राइवेट वाहन भी जल गए, लोगों के घरों के शीशे भी फोड़ दिए, आगजनी भी हुई, और लोग दहशत में थे। तो मैं उनको निश्चिंत करके आया। आप बिना बात, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो दोषी है उसको पकड़ेंगे, निर्दोष को किसी को नहीं पकड़ेंगे। एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो गांव के 20 निर्दोष व्यक्ति हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो पुलिस गहरी जांच करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ काम करेगी। एक मैं गांव वालों को ये कह के आया था जिसके कारण ये विवाद बढ़ा कि आपका गांव देवली में लगा दिया, आपके उनियारा नजदीक है, यह आपकी पुरानी मांग है जिस कारण आपने बहिष्कार किया है। मैं आपको मुख्यमंत्री जी से बात करके उनियारा में आपके गांव को जुड़वा दूंगा। सबको सांत्वना दे के आया था, मिल के आया था। कुछ महिलाएं विलाप कर रही थी, छोटी उम्र के बच्चे उठा लिए, घर में घुस घुस के बर्बरता की, जैसा उन्होंने कहा है। तो मैं सबको तसल्ली दिलासा दे के आया कि अपन को कानून को हाथ में नहीं लेना है, कानून का राज है, उसकी पालना करनी है, और मैं आपकी सब तरह की मदद करूंगा, और निर्दोष किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे किसी पक्ष का हो। ये मैं राजस्थान के अंदर मतदान के दौरान जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो रवैया रहा सरकार का, मैं समझता हूँ वो इस बात को दिखाता है कि
सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए गए और सरकार ने नागरिकों के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण बोला है। गांव में घुसकर लेडीज को, महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को इस बर्बरता से जो मारा गया है वो सरकार का एक चेहरा दिखाता है। और मैं कहता हूं कि आप अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आपका अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ राजनीति आपको करनी है, तो जनता सफर क्यों करे। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मैं तो समझता हूँ सरकार को मुआवजा देना चाहिए। गांव में, घरों में घुस के जिस प्रकार से लोगों को मारा गया है और बर्बरता से मारा गया है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, इस प्रकार नागरिकों पर अगर आक्रमण करेंगे तो उसको कौन सही ठहरा सकता है। सरकार को इस पे जांच करानी चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। लोगों की निजी जो संपत्ति है उसको बहुत तोड़फोड़ उसमें की गई है और इस प्रकार की हिंसा चुनाव के दिन या उसके दिन बाद हो, ये दिखलाता है कि सरकार का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल और कोई मंशा नहीं है कि सुचारू रूप से वहां पे सरकार की फंक्शनिंग हो सके। देखिए, इस घटनाक्रम को किसी भी रूप में एक सभ्य समाज में सही नहीं कहा जा सकता। विशेषकर जनप्रतिनिधि के ओर से बूथ के अंदर घुसना, एक अधिकारी पर थप्पड़ मारना या उस पर अटैक करना या अव्यवस्था फैलाना, कानून को भंग करना, ये किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मेरा देवली, उनियारा और आसपास के समस्त गांवों वालों से मेरी विनम्र अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कानून अपना काम कर रहा है और दोषी भले कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, वो कानून की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। कानून के हाथ लंबे हैं। जिसने भी जो भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। यशस्वी बंदेलाल जी की सरकार है और किसी को अव्यवस्था फैलाने को, कानून को हाथ करने को या अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है, अपनी कोई शिकायत है, तो निष्पक्षता से जिस उस स्थान पर रखनी है उस स्थान पर रख सकता है। और अपनी ग्रीवेंस है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप मीडिया भाइयों के सामने दरवाजे खुले हैं, अपनी ग्रीवेंस कहीं भी रख सकते हो। लेकिन कानून में हाथ में लेना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और अपराधियों को उनके गुनाह के मुताबिक दंड भी दिलाएंगे। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी।